8.86 एकड़ जमीन फर्जीवाड़ा से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज पिटीशन पर पीएमएलए की विशेष कोर्ट में हुई सुनवाई। तो बताते चले कि ईडी की ओर से कोर्ट में पेश की गई लिखित बहस याचिका पर अगली सुनवाई 18 मई को होगी और मामले में आरोपियों पर होने हैं आरोप गठित। इसके साथ ही बताते चले कि इससे पूर्व खुद को निर्दोष बताते हुए 5 दिसंबर 2025 को याचिका दाखिल कर हेमंत सोरेन ने आरोप मुक्त करने की लगाई है गुहार। मामले में ईडी ने कई बार की थी छापेमारी, तो वहीं कई को समन जारी कर ईडी दफ्तर बुलाकर की थी पूछताछ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत करीब 1.5 दर्जन के खिलाफ ईडी जांच करते हुए की है चार्जशीट दाखिल। मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई जमीन कारोबारी को गिरफ्तार कर भेजा गया है जेल। वहीं 31 जनवरी 2024 को ईडी ने पूछताछ के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को किया था गिरफ्तार और वहीं 28 जून 2024 को झारखंड हाई कोर्ट से मिली है जमानत। मामले में ईडी ने 1.5 दर्जन आरोपियों को बनाया चार्जशीटेड आरोपी। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी दीपक, 8.86 एकड़ जमीन फर्जीवाड़े में मामले में जो है सुनवाई हुई है और इसी में डिस्चार्ज पिटीशन पर जो है सुनवाई हुई है, क्या कुछ अधिक जानकारी से लेकर? जी बिल्कुल, देखिए बरगाई अंचल के अधीन 8 एकड़ 86 डिसमिल जमीन की फर्जीवाड़ा मामले को लेकर ईडी की बड़ी कार्रवाई कई बार गठित हुई थी और इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई को गिरफ्तार करके जेल में भेजा गया था। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को करीब 5 माह जेल में रहने के बाद 28 जून 2024 को जमानत मिली और इस पूरे मामले में ईडी की जांच चल रही थी और ईडी जांच शुरू करते हुए आरोप पत्र पीएमएलए कोर्ट में दाखिल किया है। इसके बाद किसी आरोपियों पर अब आरोप गठित सुना है, तो इसको लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से डिस्चार्ज पिटीशन कोर्ट में फाइल किया गया था और उस डिस्चार्ज पिटीशन पर कई स्थिति पर जो है लंबी बहस हुई और दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद जो है रिटर्न आर्गुमेंट देने के लिए कोर्ट समय दिया था और उस तिथि आज निर्धारित थी। तो ईडी की ओर से रिटर्न आर्गुमेंट जो है वो कोर्ट में दे दी है। अब उस ईडी के रिटर्न जो जवाब दाखिल किया गया है उसके उस पर अगर कोई जवाब हेमंत सोरेन की ओर से दाखिल करना है तो उसके लिए 18 मई की तिथि निर्धारित है। तो 18 मई को हो सकता है कि ईडी की रिटर्न आर्गुमेंट पर हेमंत सोरेन की ओर से रिटर्न आर्गुमेंट दिया जाएगा और उसके बाद ऑर्डर जो है वो रिजर्व रखा जाएगा और उसके बाद कोर्ट जो है अपना आदेश सुनाएगा कि क्या इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राहत मिलती भी है या नहीं मिलती है। लेकिन जिस तरीके से जमीन फर्जीवाड़ा मामले को लेकर ईडी की जो कार्रवाई हुई थी, कई बार जो है छापेमारी हुई थी, खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक के बाद एक 10 समन जारी करके पूछताछ के लिए बुलाया था। हालांकि 2 समन पर ईडी के समक्ष उपस्थित हुए से पूछताछ की थी और 21 जनवरी 2024 को ईडी ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद कई जमीन कारोबारियों के स्थानों पर भी ईडी की कार्रवाई जो है जमीन देखी गई थी और करीब 1.5 दर्जन से अधिक को जो है ईडी ने जो है चार्जशीटेड आरोपी बनाया है और एक एक करके सभी आरोपियों के द्वारा जो है डिस्चार्ज पिटीशन फाइल किया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा भी डिस्चार्ज पिटीशन जो फाइल किया गया था उस पर सुनवाई जो है वो चल रही है। अब सबसे अहम जो है वो 18 मई को होगा जब तिथि पर सुनवाई होगी और जहाँ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से जो है रिटर्न आर्गुमेंट दी जाएगी, जो ईडी की ओर से आज रिटर्न आर्गुमेंट दी गई है और उसके बाद जब ऑर्डर रिजर्व होगा और ऑर्डर जब कोर्ट सुनाएगा तो उसमें देखना होगा कि क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राहत इस पूरे मामले में मिलती भी है या नहीं मिलती है। तो फिलहाल इसके लिए तो इंतजार करना होगा, लेकिन एक लंबी बहस दोनों पक्षों की ओर से कई तिथि पर हुई है और लंबी बहस होने के बाद ही जो है रिटर्न आर्गुमेंट देने के लिए कोर्ट आज तिथि निर्धारित की। जी दीपक, चलिए आप बने रहेंगे हमारे साथ अगली खबर पर भी, तो ही हम अब रुक करेंगे आगे की खबर पर। पहले लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।